जो मेन टॉपिक था उसके आगे 5 सब टॉपिक्स हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट टॉपिक है प्रोफेज। जो 4 स्टेजेस थी ना, सबसे पहले वो आएंगी। कैरियोकाइनेसिस में जो 4 स्टेजेस होती हैं, तो प्रोफेज में क्या आता है, फर्स्ट स्टेज है ये कैरियोकाइनेसिस की ऑफ माइटोसिस, जो फॉलो करती है एस बाद में किसको, एस फेज और G2 फेज को, इंटरफेज की एस और G2 फेज को बाद में ये फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, एस और G2 फेसेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यू DNA मॉलिक्यूल उसमें बनता है और ये डिस्टिंक्ट नहीं होता बट इंटरविंड होता है, मतलब कन्वर्ट नहीं होता क्रोमोसोम में, ऐसे ही उलझे होते हैं। और इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल जो होता है उसकी कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है और सेंट्रियोल जो है, मतलब जो सेंट्रोसोम है, वो शुरू हो जाते हैं कहाँ जाना, ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाना। और क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है और क्या बनाता है, कंपैक्ट माइटोटिक, टू फॉर्म कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो है वो इसमें देखे जाते हैं, 2 क्रोमेटिड इसमें अटैच होते हैं टुगेदर एट सेंट्रोमेयर पे, 2 क्रोमेटिड जो है अटैच होते हैं। और सेंट्रोसोम जो है वो क्या करता है, डुप्लीकेट करता है ड्यूरिंग इंटरफेस और शुरू हो जाता है मूव करना किसकी तरफ, ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल्स की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। और सेंट्रोसोम जो होते हैं वो रेडिएट होते हैं आउट माइक्रोट्यूबल्स, जिसको हम एस्टर बोलते हैं। और 2 एस्टर जो है तो मिलके क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, जिससे क्या बनता है, माइटोटिक अपैरेटस बनता है। और सेल्स एंड में क्या करते हैं, मतलब प्रोफेज के एंड पे सेल क्या करते हैं, जब हम इसको देखते हैं तो अंडर माइक्रोस्कोप, तो इनमें अंदर हमें गोल्जी कम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकल और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर वेल्प हमें देखने को नहीं मिलती। ओके, ये क्लियर है। अभी सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं जो है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाती है न्यूक्लियर एनवेल्प, मतलब न्यूक्लियर एनवेल्प जो है वो गायब हो जाती है और स्टार्ट होता है सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, फैल जाते हैं किसमें, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की कंप्लीटली। जब प्रोफेज था उसमें कंप्लीटली नहीं हुई थी, इसमें कंप्लीटली होती है और दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये स्टेज है जिसमें एट विच मोस्ट इजीली हम स्टडी कर सकते हैं। और इस स्टेज में मेटाफेज, एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम जो होते हैं वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बनते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय सेंट्रोमेयर। और एक छोटी डिस्क शेप स्ट्रक्चर हमें सेंट्रोमेयर के सरफेस में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, साइट ऑफ अटैचमेंट है स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम्स, जो मूव करते हैं किसकी, कहाँ पे मूव करते हैं, पोजीशन एट द सेंटर ऑफ सेल। और जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो लाई करते हैं इक्वेटर पे विद 1 क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम 1 पोल टू 1 पोल एंड सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स। क्लियर, समझ आई। तो प्लेन जो है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम का एट मेटाफेज, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम का जो प्लेन है एट मेटाफेज उसको हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेन। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो अटैच होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव होना स्टार्ट होते हैं, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर और ये अलोंग मेटाफेज प्लेट फाइबर टू बोथ पोल्स, क्लियर है। यहाँ पे हमारा सेकेंड जो मेन टॉपिक है वो भी फिनिश होता है। ओके, उसके बाद थर्ड एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि ईच जितने भी क्रोमोसोम हैं, ईच क्रोमोसोम क्या होता है, अरेंज होता है मेटाफेज प्लेट पे, स्प्लिट और मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट सिमिल्टेनियसली और 2 डॉटर क्रोमेटिड्स बनते हैं। और दो मतलब डॉटर क्रोमेटिड्स बनते हैं। और डॉटर क्रोमोसोम जो होते हैं फ्यूचर में क्या बनाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई वो शुरू हो जाती है माइग्रेट करना, कहाँ पे, ऑपोजिट पोल्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो जाती है। और क्रोमोसोम जो होते हैं वो मूव करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन से दूर मूव करते हैं, अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल प्लेट। और सेंट्रोमेयर जो होते हैं क्रोमोसोम्स के वो क्या कहते हैं, डायरेक्टेड, वो कहाँ पे रखते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड्स पोल्स ही रहते हैं। और क्या बनाते हैं, एक एज बनाते हैं, लीडिंग एज विद आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड।
तो इसलिए क्या होते हैं एनाफेसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक अभी बताती हूँ कि सेंट्रोमियर इसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है और क्रोमेटिड जो होते हैं वो सेपरेट हो जाती है और क्रोमेटिड जो होते हैं वो अपोजिट मोल्स की तरफ जाना स्टार्ट होते हैं। देन आता है लास्ट फेज टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये फिर से बनना स्टार्ट होते हैं, रीफॉर्म्स होते हैं और न्यूक्लियर इनवेल्प जो होती है वो डेवलप हो जाती है क्रोमोसोम के अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच बॉल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लाई। क्रोमोसोम क्लस्टर जो होता है एट ए ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड ये आइडेंटिटी अपनी लॉस्ट कर देता है एज ए डिस्क्रीट एलिमेंट, ढीला ढीला अगेन फिर वो ढीला ढीला हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे ये 4 सब मेन टॉपिक्स कैरियोकाइनेसिस की आगे जो 4 स्टेजेस थी वो फिनिश होती है।